बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू क्यूब बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब बेसिक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करना चाहते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें अपने फ्रेंड की या जिस बंदे से हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अगर हमें उसकी लैंग्वेज के मतलब मालूम नहीं होगा या हम अगर उसकी लैंग्वेज को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम उसके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज के मतलब पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के साथ अब बातचीत करना चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का पता नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं और इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है जो 0 एंड 1 पे बेस करती है। डियर स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना या समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस लैंग्वेज को समझने के लिए उन्हें जो है कुछ हैवी कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है जो कि उनके लिए इंतहाई टफ है। लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस जो क्लोज टू ह्यूमंस हैं उन्हें समझना और सीखना आसान है। इसीलिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमने कुछ लैंग्वेजेस को बनाया है जिनको यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती हैं। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो जेनेरिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हैवी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। लेकिन हम कंप्यूटर से जो कम्युनिकेट करते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं विच इज़ क्लोज टू ह्यूमंस। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो एक कंपाइलर के थ्रू या एक इंटरप्रेटर के थ्रू आपकी इंस्ट्रक्शंस को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे हम कंपाइलिंग कहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक इज़ एन अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ स्टिल अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिक जो है वो वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिक जो है वो आज भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। बेसिक का जो स्टैंड्स फॉर है, जो एब्रीविएशन है, वो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो लैंग्वेज है ये बिगनर्स के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए और टीचिंग पर्पस के लिए बनाई गई थी। इस बेसिक लैंग्वेज को जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस यूजेन कर्ट्स ने 1964 में डेवलप किया था। इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। बेसिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट और फ्रिक्वेंटली यूज्ड लैंग्वेज है जिसे हम जो है वो टीचिंग पर्पस के लिए या हम बिगनर्स जो है वो प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए इसे यूज़ करते हैं। इस लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत आसान है क्योंकि मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इसकी लाइब्रेरीज़ को या वो इसके वर्जन्स को जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। बेसिक लैंग्वेज के बहुत से वर्जन्स भी अवेलेबल हैं जिसका मोस्ट एडवांस जो वर्जन है वो क्यूब बेसिक है। बेसिक जो है अब भी बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है और ये एक वैलिड प्रोग्रामिंग चॉइस है। इसकी वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने बहुत ज़्यादा फीचर्स को इसमें ऐड किया है। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को बेसिक में ऐड किया ताकि हम इसे इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकें और इससे हम जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर टर्म में प्रॉब्लम से मुराद प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एंड कैरिड आउट इन अ सर्टेन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जो प्रोग्राम है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है।
और प्रोग्रामर क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, इन विच पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ नाउन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब क्यूबेसिक क्या है, क्यूबेसिक इज़ अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक के जो है वो डिफरेंट वर्जन हैं, एक हम GW बेसिक भी कहते हैं और ये क्यूब बेसिक है। इस क्लास में आप क्यूब बेसिक पढ़ेंगे और इसका जो मोस्ट एडवांस वर्जन है GW बेसिक, वो आप हाई क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्यूब बेसिक का जो स्टैंड्स फॉर है, एब्रीविएशन है, वो क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में जो है वो डेवलप की थी। और क्यूब बेसिक जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, यानी कि इसमें आपको डिफरेंट फंक्शंस की लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, मैथ्स की लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, आपको स्टैट्स के फंक्शंस अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, आप लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की लाइब्रेरी जो है वो आप इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में आपको मिल जाएंगी, जो कि डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है। और ये एक कंपाइलर है जो कि बेसिक लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्यूब बेसिक के कुछ कंपोनेंट्स को देखते हैं। आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे एक दो डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। जब आप अपने कंप्यूटर में या अपनी मशीन पे क्यूब बेसिक के कंपाइलर को इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप उसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दो तरह की स्क्रीन जो है वो आपकी विंडो पे आपको नज़र आएंगी। एक को हम एडिटर स्क्रीन कहते हैं, दूसरे को हम आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्क्रीन ए है जिसे हम एडिटर स्क्रीन कहते हैं, इसके कुछ फीचर्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टाइटल बार, जिसके ऊपर आप अपने कोड का या प्रोग्राम का जो भी नाम रखेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन आपको एक प्रोग्रामिंग विंडो नज़र आ रही है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। मेन्यू बार में आपको डिफरेंट जो है वो मेन्यूज़ की ऑप्शन दी जाती हैं, जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, सर्च और डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्टेटस बार नज़र आ रही है। स्टेटस बार में आपके प्रोग्राम का स्टेटस होता है। फिर क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के बटन्स आपको इसके आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। और जो आउटपुट स्क्रीन है ये हमें आउटपुट देती है। अब हम इन फीचर्स को डिटेल से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, अब हम उन्हें डिटेल से देखते हैं। टाइटल बार क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द क्यूब बेसिक विंडो। इट शोज द लोगो ऑफ द क्यूब बेसिक प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट फाइल। जो भी आपने फाइल ओपन की होगी या जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, आपने जो प्रोग्राम का नाम दिया होगा वो आपको टाइटल बार में क्यूब बेसिक के लोगों के साथ आपको उसका नाम नज़र आ रहा होगा, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 3 buttons ऑन द राइट साइड, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्लोज बटन। ये 3 बटन जो आपको आपके जो है वो राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, इससे आप जो अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, उसकी अपनी विंडो स्क्रीन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और साथ में क्या हो रहा होता है, आपके टाइटल बार पे आपको आपकी फ़ाइल का नेम और जो क्यूब बेसिक का लोगो आपको नज़र आ रहा होता है। मेन्यू बार में क्या होता है? मेन्यू बार जो है वो आपकी टाइटल बार के नीचे होती है और ये डिफरेंट मेन्यूज़ के ऑप्शंस को जो है वो होल्ड करती है, या डिफरेंट मेन्यूज़ को जो है इसमें आपको मेन्यू की ऑप्शंस पाई जाती हैं, जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, सर्च है, रन है, डिबग है एंड ऑप्शंस हैं। फाइल में आप जाके आपके पास सेव की ऑप्शंस भी होती हैं। एडिट में जाके आप अपने डिफरेंट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें आप अपने प्रोग्राम को जो है वो एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की ऑप्शंस जो हैं वो आपको मेन्यू बार में दी गई हैं। और स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में आपको आपके प्रोग्राम की करंट जो सिचुएशन होती है, जो करंट स्टेट होती है, या वो रनिंग में है या राइटिंग स्टेट में है, जो भी स्टेट है वो आपको स्टेटस बार में, जो कि बॉटम में होती है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। डियर स्टूडेंट, आपके ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपको आपकी विंडो स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्यूब बेसिक। हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं आपने उन्हें अपने असाइनमेंट रजिस्टर पे नोट डाउन करना है। और डियर स्टूडेंट्स, जो एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि जो प्रोग्रामिंग विंडो होती है वो प्रोग्रामिंग विंडो
होती है जिस पे आप अपने कोड को राइट डाउन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये आपने अपने होम असाइनमेंट रजिस्टर पे जो है वो आपने नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।